हम्म यार, अगर मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे अपने पैशन को फॉलो करना है, तो यार मुझे वहां पे ऑडिशन देने जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे डर लग रहा है, पता नहीं मेरा ऑडिशन सिलेक्ट भी हो पाएगा कि नहीं, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा कि नहीं, क्या करूं। और ऐसा मुझे क्लास को अटेंड करनी है, रिस्क लूं क्लास को छोड़ने का कि नहीं, पता नहीं। Hello guys, welcome to my channel. So guys, की हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है is taking risk in life can create hope for success in life। मतलब कि अगर हमें कुछ करना है, मतलब अपने पैशन को फॉलो करना है, तो हमें लाइफ में रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन भाई अगर हमने रिस्क लिया तो सक्सेस की उम्मीद बहुत कम होती है। बिकॉज जैसे सपोज आपको डांसर बनना है, आपको सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, स्पीकर बनना है, लेकिन आप साथ में अपनी प्रोफेशनल स्टडीज भी कर रहे हैं, राइट। अब एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि आपको ऑडिशन देने जाना है, ठीक है, और आपकी साथ में क्लास भी है और आपकी अटेंडेंस, सपोज अटेंडेंस 90 से ऊपर है, कि अगर आप ये क्लास को स्किप कर भी दोगे तो अटेंडेंस ज्यादा कम नहीं होगी। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या सोचोगे कि यार यहाँ पे तो कंफ्यूजन है, रिस्क लूं कि ना लूं। अब गाइस ये तो होंगे छोटे छोटे रिस्क कि ठीक है क्लास मिस करके ऑडिशन दे दो, अपना काम हो गया, फिर वापस आके अपनी क्लास को अटेंड कर लो। ये है एक बेसिक सोल्यूशन जो कि इंटेलिजेंस से कर सकते हैं कि अपनी अटेंडेंस लगाकर मैम को या सर को ये बता के सर मुझे जैसे ऑडिशन देने जाना है, अर्जेंट है। अगर वो हाँ कर देते हैं तो हमारी किस्मत है, नहीं तो भाई रिस्क लेना पड़ेगा। गाइस लाइफ में हमें काफी जगहों पे ना रिस्क लेना पड़ता है जिंदगी में, और वो रिस्क अलग अलग टाइप के रिस्क होते हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा रिस्क लेता है, कोई छोटा रिस्क लेता है। अब छोटा रिस्क हो गया कि भाई बिजनेस करना है एंड आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ढूंढोगे कि पैसों का सोल्यूशन है। सपोज आपके पास आपके पेरेंट्स की कुछ सेविंग्स है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, अगर उन्हें आपके बिजनेस आइडिया में इंटरेस्ट आया कि हाँ भाई ये कुछ कर सकता है, तो अपनी सेविंग्स देके वो बिजनेस करवा दोगे, राइट। लेकिन अब ये तो छोटा रिस्क है कि हमने उनकी छोटा सा अमाउंट ले लिया, लेकिन वो बात अलग है कि वो अमाउंट ज्यादा बड़ा ना हो तो अच्छा है। रिस्क हमें तभी लेना चाहिए, देखो दो तरह के रिस्क होते हैं। एक तो होता है बहुत खतरनाक लेवल का रिस्क ले लिया हमने, एक होता है बेसिक रिस्क कि छोटा सा रिस्क है कि ज्यादा कुछ होगा नहीं, एक हफ्ते में 2 हफ्ते में लौटा देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है हमें बड़े लेवल का रिस्क लेना पड़ता है, जैसे कि लाइफ का डिसीजन बदल दिया पूरा का पूरा कि यार मैंने भले ये काम किया है, मैंने भले ये डिग्री की है, लेकिन अब मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा, अब मैं वो करूंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा कि मैं अपने पैशन को तो फॉलो कर लूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी गलती ये होगी कि मैं खाऊंगा कैसे। कि आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, लेकिन ऑब्वियस ही बात है जब स्टार्टिंग अपने पैशन की तरफ जाते हो तो आपके पास पैसे नहीं होते, खाने के लिए पैसे नहीं होते, हाउस रेंट भरने के लिए पैसे नहीं होते। कहीं पे ऐसा कुछ, जैसे आपको एक्टर बनना है, ठीक है, आप जाओगे मुंबई ऑडिशन देने जाओ, राइट, आपने ऑडिशन दे दिया, लेकिन यार ऑब्वियस ही बात है ना ऑडिशन से आप सिलेक्ट हो कि नहीं हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। अब जस्ट इमेजिन, अपने माइंड को खोल के समझो कि जब ऑडिशंस की कोई गारंटी नहीं है, तो आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपके पास रहने के पैसे नहीं है, आपके पास अपने खर्चे उठाने के पैसे नहीं है, तो पैसे लाओगे कहां से उस समय। थोड़ा इस चीज पे देख के हम आप डर जाते हैं कि यार जब पैसे ही नहीं होंगे जेब में तो हम करेंगे क्या, तो रिस्क लेने का कोई फायदा ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, आपको ये लगता है नहीं मैं कुछ कर सकता हूं, मैं एक डिफरेंट क्रिएट कर सकता हूं, मतलब एक क्रिएटिविटी है मेरे अंदर, डिफरेंट लेवल का यूनिक हूं मैं, सबसे अलग हूं मैं, तब तो आप रिस्क लो। लेकिन रिस्क लेने से पहले
आपके पास थोड़ी सी सेविंग्स होनी चाहिए ताकि आप अगर रिस्क ले रहे हो तो उसको बैलेंस कर सको। लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होगे। ये तो एक प्रॉब्लम है ना, किसी चीज की कोई गारंटी नहीं कि आप सक्सेसफुल होगे। ऐसा भी हो सकता है यार अनसक्सेसफुल हो जाओ। अगर आपने बिजनेस किया, कोई गारंटी नहीं आपका बिजनेस चलेगा, आपने सेविंग्स भी लगा दी, क्या पता आपका बिजनेस फॉल कर जाए, ड्रॉप कर जाए या वो अनसक्सेसफुल हो जाए तो आप हार मान जाओगे। लेकिन अगर आपने यहां वाली सिचुएशन में अपने आप को मोटिवेट रखा कि नहीं यार मैं कुछ कर सकता हूं, ठीक है अभी नहीं कर पा रहा हूं, कुछ टाइम के बाद तो करूंगा। अब देखो एक बात ये भी है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, ठीक है, E इक्वल टू mc स्क्वायर। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब ये थ्योरी लिखी थी तो उस समय पे क्या था कि उसकी थ्योरी एक्सेप्ट नहीं हुई थी, क्योंकि सबको लगा यार ये तो पागलपन है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया, अपने आप को एक कमरे में बंद किया और पूरे 1 महीने तक उसी एक क्वेश्चन पे दिमाग लगाता रहा, कैसे नहीं होता, मैं भी लेता हूं कैसे नहीं होता, ये फॉर्मूले वो फॉर्मूले ये वो सारा तगड़म जगड़म पूरा का पूरा वो लगा दिया जोर। और एंड में आके रिजल्ट में क्या निकला, हो गया उसका काम। उसने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सिर्फ अपने काम 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 पे फोकस डालता रहा कि नहीं मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं मैं कर सकता हूं। और उसमें हुआ गया, लास्ट में हो गया। और वो ऐसा हुआ कि आज के टाइम में एल्बर्ट आइंस्टाइन तो 1928 के टाइम का था ना, आज के साल चल रहा है 2024, इतने सालों के बाद भी उसका नाम याद रखा गया। किससे? वो एक थ्योरी थे, वो एक इक्वेशन E इक्वल टू mc स्क्वायर के कारण। बहुत सारी थ्योरी थी लेकिन उसने एक थ्योरी के लिए अपने पूरा 1 महीने के लिए सैक्रिफाइस कर दिया कि मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, करके दिखाऊंगा। और वो ऐसा हो गया कि फिर वो सदियों तक याद है। और आज ये ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं। अब आपको सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, हमारी रामानंद सागर की जो रामायण लिखी हुई है ना, जो हम सुनते आए हैं 90s के टाइम से रामायण सुनते आए, तो रामानंद सागर में उस समय पे जब ये रामायण आने वाली थी ना, तो उस समय पे कोई भी इस कैटेगरी में वर्क नहीं कर रहा था। तो जो रामानंद सागर के आगे जो वो थे ना बेटे या व्हाटएवर, तो उन्होंने उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा। कैसे? एडिटिंग उस टाइम पे नहीं थी ना, आज के टाइम में तो आप एडिटिंग एआई से करा लो, उस टाइम एडिटिंग थी नहीं थी। तो रामायण में जो तीर चलते ऐसे साउंड, वो विजुअल इफेक्ट्स कहां से लेके आए? वो विजुअल इफेक्ट्स के लिए जो उनके बेटे या जो भी था, उसने कमरे में अपना को बंद करके 1 घंटे रोज लगाया, उस पर रोज टाइम लगा। 1 हफ्ते के अंदर उसने पूरी की पूरी एडिटिंग कर दी। और वो ऐसी एडिटिंग कर दी है कि रामानंद सागर क्या आज भी देखो रामायण, क्या आपको वो तीर के साउंड आज भी नेचुरल लगेंगे। ये कैसे किया उसने? अरे भाई उसको यकीन था अपने ऊपर, उसे विश्वास था कि वो कर सकता है, उसने कर दिया। और ऐसा कर दिया कि आज के टाइम तक रामानंद सागर। अब एक और एग्जांपल दूं, कोविड का टाइम आया था 2020 में, उसमें सबसे ज्यादा देखे जाने वाली जो रामायण है, कितने व्यूवर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया तो छोड़ दो, इंडिया तो चलो रामायण देखी, ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने व्यूज थे? 192 मिलियन यूजर्स ने उस समय उसकी रामायण सागर को देखा, रामायण को ही तो देखा। अब देखो रामायण तो हिंदी में है, ठीक है, लेकिन विदेश के लोगों को तो नहीं समझ आई ना रामायण, उन्होंने क्यों देखी? क्योंकि भाई उन्हें पसंद आई वो चीज, तभी तो उन्हें यकीन हुआ कि हमारे एंशिएंट इंडिया में इतनी ताकत है, इतनी पावर है। एंशिएंट इंडिया के टाइम में लोग रिस्क लेते हुए एक बार सोचते थे कि वो कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो कर सकते हैं तब तो भाई पूरा ब्रह्मांड इस तरफ और वो इस तरफ। और उन्होंने ऐसे ऐसे कमाल किए हैं कि जो सदियों तक याद रखते हैं, सदियों तक। मतलब ना आपको एग्जांपल जैसे हनुमान जी का एग्जांपल, अब आप बोलोगे यार वो तो अवतार थे, वो तो शिव जी के अवतार है, उन्होंने क्या ऐसा? अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसा समय आया था जब लक्ष्मण जी हमारे वो है ना, वो राम जी के भाई, तो उनको तीर लग गया था। किसने मारा था? वो जो रावण का वो था ना, उसका नाम नहीं याद रहा मुझे, अरे जो जिसका तीर के कारण जो उसने इसका मारा था नाग का तीर, तो उसके कारण से हुआ क्या था कि वो लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, ठीक है। अब उस सिचुएशन में राम जी ने बोला हनुमान जी को कि सुबह तक का टाइम है, वेद को भी है, वेद को भी है, उसने क्या बोला सुबह तक का टाइम है, सुबह तक ही ये रह सकते नहीं तो उसके बाद खत्म। तो अगर उस टाइम पे हनुमान जी जो थे उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किया, नहीं मैं तो करके दिखाऊंगा,
चाहे सूरज को मुझे ढलना पड़े, सूरज को रोक देना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, उड़ के पूरा का पूरा पहाड़ उठा के लिया। नहीं लाने को तो अपने दिमाग से एक एक जड़ी बूटी को ला सकते थे, लेकिन इतना समय था नहीं, कम समय था। तो उस समय को उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा पहाड़ उठाया और लाके रख दिया किला है। और ये देख के सब हैरान हो गए थे। लेकिन ये कैसे किया उन्होंने? अरे भाई हनुमान जी को पूरा विश्वास था कि वो कर सकते हैं। अखंड लेवल का जो विश्वास होता है, एक छोटा लेवल का विश्वास, उनका विचार डिजाइन की वो कर सकते हैं। उन्होंने पूरा का पूरा समय बदल दिया, नहीं तो कोई भी नहीं कर सकता था। सुबह तक वो तीर मेघनाथ था, याद है मेघनाथ का जो तीर लगा था ना लक्ष्मण जी को, अगर हनुमान जी कुछ ना करते तो फिर पूरी की पूरी रामायण अधूरी रह जाती। लेकिन उन्हें अपने ऊपर विश्वास था, उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि जो कोई भी नहीं कर पाया, और पूरा का पूरा पहाड़ लाए बिछा दिया। हुआ ना चमत्कार? अभी कैसे हुआ? अब आप बोलोगे यार वो तो एंशिएंट इंडिया का टाइम था। अरे भाई थे तो अवतार नहीं थे, तो इंसानी रूप में ही, इंसानी रूप में ही तो थे, मनुष्य रूप में ही तो थे। वो करने को तो अच्छा एक बात बताओ, अगर आप बोलते हो कि अवतार है भगवान, तो चुटकी बजा के कुछ भी कर सकते थे। चुटकी बजाते काम खत्म कर देते। क्यों उन्होंने इतनी मेहनत करी? क्यों उन्होंने ये चीज सीख देने की कोशिश करी कि नहीं यार तुम्हें सीखना चाहिए। ये सीख इसलिए दी गई है कि भाई अपने ऊपर विश्वास करो। अगर तुम्हें अपने ऊपर विश्वास है ना अखंड लेवल का, नेक्स्ट लेवल का, तो तुम पूरा पूरा ब्रह्मांड ही ला सकते हो। एक इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता। जो एंशिएंट इंडिया का टाइम था, ये त्रेता युग लगा लो, सतयुग लगा लो, द्वापर युग लगा लो, ठीक है, उस समय पे लोग कैसे चमत्कार करते थे? वो तपस्या करते थे। और तपस्या कितने टाइम की करते थे? 1 महीने तक तपस्या करते थे। और वो 1 महीने की तपस्या कहेंगे तो 10 साल 100 साल। वो कैसे करते थे भाई? उन्हें अपने पर विश्वास था कि वो वरदान प्राप्त कर लेंगे। या तो उन्हें श्राप मिलता था या वरदान मिलता था, और वरदान के लिए वो 10 साल तक तपस्या करने को तैयार थे। पूरा का पूरा एड़ी चोटी का जोर, खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, इवन जिंदगी को भी छोड़ दिया कि नहीं मुझे चाहिए, और हो जाता था। ऐसा एक बार और बताओ गाइस, राक्षस भी थे, देव भी थे, ठीक है। राक्षसों को भी वो क्या बोलते हैं, वरदान मिलता था। क्यों मिलता? उन्हें क्यों मिलता था वरदान? क्योंकि भाई उन्होंने उसके लिए अपने ऊपर आत्मविश्वास से तपस्या करी है, और वो कर पाते थे। और वो तपस्या ऐसे लेवल की तपस्या होती थी कि उसमें कुछ भी हो जाए, आसमान फट जाए, बिजली गिर जाए, चाहे इवन उनका शरीर खत्म हो जाए, पर उन्हें तब भी वो अपनी तपस्या से उठते नहीं थे। ये होती है खतरनाक लेवल की मेडिटेशन, डीप लेवल की मेडिटेशन, कि भाई पूरा ब्रह्मांड इस तरफ और मैं तो करके रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए करके रहूंगा। और वो राक्षसों तक को वरदान मिलता था। तो सतयुग का टाइम था ना, सतयुग के टाइम में राक्षसों को तक को वरदान मिल जाता था। क्यों मिलता था उन्हें वरदान? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ऊपर विश्वास था, उन्होंने उसके लिए मेहनत करी थी, नेक्स्ट लेवल की मेहनत करती, तभी उन्हें वरदान मिलता था। नहीं चाहे तो उन्हें शराब भी मिल सकता था। बहुत लोग, बहुत राक्षस ऐसे थे जिनको चाहिए था मैं अमर हो जाऊं। अमर कोई हो सका? कोई नहीं हो सका, क्योंकि अमर होना इम्पॉसिबल है। नहीं कि पॉसिबल भी है। अमर होने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि आपको जो प्रकृति के नियम है उनको नहीं तोड़ना। अगर आप नियति के हिसाब से चलोगे, प्रकृति के नियम के हिसाब से चलोगे, आप कुछ भी कर सकते हो। अब एक तानसेन है, वो जब भी गाता था ना, गायक था वो उस जमाने में, तो उसके गाने से ना पूरा पूरा जो वो था ना, आसमान बिजली कड़कती थी, बारिश हो जाती थी, अगर वो खुश है तो आसमान भी खुश है। ये सब कैसे होता था? इसका आंसर है गाइस प्रकृति। प्रकृति क्या है? प्रकृति हमारी एक नेचर है। नेचर क्या है यार? माता है, वो माँ का नेचर है, उसका स्त्री का नेचर है। एक स्त्री जो होती है ना, वो अगर अपने बच्चे के लिए माँ के रूप में देखा जाए ना, तो वो अपने बच्चे के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है, कुछ भी करने को तैयार है। सेम ऐसे पिता का रोल होता है। अब गाइस आप बोलोगे ये सब एग्जांपल क्यों दे रहे हैं? भाई मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ये माता पिता का जो रोल होता है ना, ये ऊपर से लिखा हुआ आता है इसी ढंग से, ठीक है। तो वो लोग एड़ी चोटी का जोर लगा के अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, राइट। अब एक बात बताओ, सबकी सिचुएशन अलग, सबके रिस्क लेने की टाइमिंग अलग। अब किसी को बड़ा रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, किसी को छोटा रिस्क लेना पड़ता है लाइफ में, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जो वो रिस्क ले रहा है वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। अगर एक इंसान रिस्क ले रहा है लंबे टाइम के लिए कि वो कर सकता है, हो जाएगा भाई। क्या ऐसा कोई काम नहीं है इस ब्रह्मांड में जो इम्पॉसिबल नहीं है? अगर आप बोलोगे कि आज तो कलयुग है, ये तो मतलबी युग है, आज के युग में तो कुछ ऐसा चमत्कार हो ही नहीं सकता। यही तो बात है यार, हमारा जो दिमाग है, ये जो सोच है ना, ये सोच किसने डाली?
इसका आंसर बताओ। इसका भी एक रहस्य है, हमारे दिमाग में नेगेटिव सोच क्यों आती है, क्यों हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में, अगर आपने माइथोलॉजी पढ़ी है तो एंशिएंट स्क्रिप्ट्स के हिसाब से हमारे दिमाग के अंदर काली पुरुष नाम का एक राक्षस है जो इस युग का राजा है, वो वर्क करता है, वो हमारे थॉट्स को ना कंट्रोल करता है। अब आप बोलोगे है ऐसा कौन राजा है, हमने तो उसे देखा नहीं। अगर आपने एंशिएंट माइथोलॉजी पढ़ी होगी तो जो काली पुरुष था ना, एक वो हुआ था नाग का ना एक युद्ध हुआ था जिसमें राक्षस एक तरफ से, देवता एक तरफ से, उनका मंथन हुआ था। तो उस समय पे जब वो मंथन हुआ था ना तो उसमें विष निकला। तो विष किसने दिया था, वो शिव जी ने विष दिया था, राइट। अब उन्होंने विष पी के सबको बचा लिया, लेकिन उस मंथन के टाइम में जो अमृत निकला था ना, अमृत वो देवों को तो मिलना ही था, लेकिन राक्षसों ने, उनमें से 2 राक्षस थे जिन्होंने वो अमृत की एक बूंद पी ली थी, और वो कौन था, राहु और केतु। राहु और केतु थे। अब राहु और केतु ने जैसे ही वो अमृत की एक बूंद पी ली तो उससे क्या हुआ, उनका पूरा का पूरा शरीर पूरा का पूरा शरीर जल गया, खत्म, शरीर खत्म गया। तो उनका क्या बचा, सिर बचा, केतु का सिर्फ ये बचा, उसके धड़ कर गया। विष्णु जी को उस समय इतना गुस्सा है, उन्होंने अपना चक्र चलाया, उस केतु का गर्दन उड़ा। लेकिन आज के टाइम में वो कंट्रोल करते हैं हमें, आपको पता है बात, वो भी कंट्रोल करते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन है, एंशिएंट माइथोलॉजी की सारी किताबें पढ़ लो, ये सच्चाई है, उसने लिखी हुई है बात, ठीक है। तो आज के टाइम में हमारे दिमाग में जितने भी डीमोटिवेटेड ख्याल है ना, इनको बाहर निकालने का एक ही तरीका है, मेडिटेट करो और अपने ऊपर यकीन करो। क्योंकि देखो भाई, दुनिया में कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कोई भी युग हो, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता युग हो, चाहे द्वापर युग हो, चाहे कलयुग। अगर करने वाला होगा ना इंसान, उसे विश्वास है अपने ऊपर, को कुछ भी कर सकता है, चाहे वो छोटे लेवल का रिस्क हो, चाहे बड़े लेवल का रिस्क हो। क्योंकि देखो गाइस, एक सबसे फेमस कहावत है कि भगवान जो है, कुछ लोग इस बात यकीन करते हैं, मैं भगवान को इन द सेंस एक कैटेगरी में डालता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान है, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हम साइंटिफिकली देखें तो भगवान को मैं पॉजिटिव एनर्जी दूंगा। अब उनके जो मंत्रास हैं, ये जैसे ओम से सारे मंत्रास स्टार्टिंग है, तो इन मंत्रास का जब हम चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग इन द सेंस जब अपने दिमाग में बार बार इस मंत्र को चलाते हैं, तो ऐसा कहा गया है कि अगर आप इस मंत्र को 10,000 बार बोलोगे, 10,000 बार, तो वो सच हो जाता है। कुछ भी हो जाए वो सच हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। सोचने वाली बात है कि ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा एक बात बताओ, आपके दिमाग में जो थॉट आ रहा है, अगर आप उस थॉट को, नेगेटिव थॉट को 10,000 बार सोचोगे तो क्या होगा, वो सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसी की जगह पे पॉजिटिव थॉट को 10,000 बार सोचोगे तो वो भी सच हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हर चीज नेगेटिव ही हो, पॉजिटिव भी होती है। देखो यार क्या होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव आप साथ में रहते हैं। जैसे सेल है, एक बैटरी के सेल में नेगेटिव और पॉजिटिव जब आप जोड़ते हो तभी वो सेल वर्क करता है, तभी सर्किट बनता है। तो इसी तरह से हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आते हैं, पॉजिटिव ख्याल भी आते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को बैलेंस करके चले तब क्या होगा, तब हमारी लाइफ सही चलेगी। कि अगर हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं तो पॉजिटिव ख्याल भी आएंगे। इसी के कारण से जब भी हम कभी लाइफ में बड़े लेवल का रिस्क लेते हैं ना, तो हमें इस चीज का पता होना चाहिए कि हम जो रिस्क ले रहे हैं वहां पे हमारे दिमाग में नेगेटिव ख्याल भी आएंगे, पॉजिटिव ख्याल भी आएंगे। हमारा किस पे फोकस करना है वो आपके ऊपर है, वो चॉइस आपके ऊपर है गाइस। क्या आपको फोकस नेगेटिव थॉट्स पे करना है या पॉजिटिव थॉट्स पे करना है? अगर आप पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस करोगे तब तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव थॉट्स पे फोकस करोगे तो आप पूरे के पूरे नेगेटिव हो जाओगे। बिकॉज गाइस देखो, पता क्या होता है, जब हम जब कोई भी सोच को सोचते हैं ना, तो हमारे अराउंड एक ऑरा बनता है, एक ऐसा करके ना ऑरा। वो बोलोगे ऑरा क्या होता है? ऑरा एक किस्म से हमारे आसपास ना, जैसे आपको कैसे समझाऊं, हाँ मैग्नेटिक फील्ड है। पृथ्वी जो हमारी अर्थ है, अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप मैग्नेट को यहाँ रख दोगे और आप इस तरह से घूमोगे तो उसमें नेगेटिव पॉजिटिव के अराउंड वो मैग्नेट रिएक्ट करते हैं जब उसके अराउंड आयरन फील्ड्स को रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे सोचने वाली बात ये है कि कई जगहों पे कंपास, जब हम वहां जाते हैं ना फॉरेस्ट वगैरह जंगलों में जाते हैं, तो कंपास वर्क नहीं करती है जगहों पे। क्यों नहीं करती? क्योंकि वहां पे हमारी जो पृथ्वी के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है उसका इफेक्ट पड़ता है। इसी कारण से तुम्हारा कंपास भी वर्क नहीं करती। तो इस अकॉर्डिंग से हम ये चीज समझ सकते हैं कि अगर हम भी कोई इसको, अगर आप साइकोलॉजी में समझो ना, तो अगर हमारे अराउंड पॉजिटिव थॉट्स है ना, तो हमारे अराउंड एक ऑरा बन जाएगा। इससे एक प्रोटेक्शन, एक शील्ड कह रही है। अगर आप मंत्रास की चंटिंग करते जाओ,
रोज करोगे तो क्या होगा, आपके अराउंड में पॉजिटिव सा ऑरा बन जाएगा, और वो पॉजिटिव ऑरा के बाहर जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना सब दूर रहेंगे। आपको अपने ऊपर यकीन होगा ना तो आपके वही पॉजिटिव थॉट्स आपके साथ जुड़ के रहेंगे और आपके साथ पूरी शील्ड बन के आपकी रक्षा करेंगे, चाहे आपकी कैसी भी प्रॉब्लम हो। अगर आपको रिस्क लेना है ले लो रिस्क, लेकिन एक शर्त है कि अगर आपने रिस्क लिया है तो आपको अपना विश्वास पूरी डगमगाना समझते हो, हिलने नहीं देना विश्वास को, क्योंकि अगर आपका विश्वास हिल गया तब तो भाई बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं हिला, चाहे भले आपको कितनी मुसीबतें झेलनी पड़े, एक चुटकी का जोर लगाना पड़े, बहुत मुसीबतें झेली हो, लेकिन अगर आपको विश्वास है कि मैं कर सकता हूं चाहे कुछ भी हो जाए, तो मेरे भाई बहुत कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल इनफाइनाइट है, कितने मर्जी एग्जाम्पल ले लो। शाहरुख खान का एग्जाम्पल दूं, शाहरुख खान का जो एग्जाम्पल है उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी। शाहरुख खान जब एक्टर बनना चाहता था ना तो उसने रेलवे स्टेशन पे सोया, खाली पेट सोया, भूखे पेट सोया, कई साल स्ट्रगल किया। उसके बाद उसे सबसे पहली मूवी कौन सी मिली, दीवाना, और वो एक मूवी में वो रोल क्या था, डेब्यू रोल समझ तो पीछे का रोल, सबसे आगे कौन था, ऋषि कपूर था, ठीक है। लेकिन तब भी लोगों को शाहरुख खान की एक्टिंग इस कदर पसंद आ गई कि उसको नेक्स्ट मूवी मिली, फिर मूवी में मूवी मिलती। एक टाइम ऐसा भी आया था जब शाहरुख खान का क्रेज नेक्स्ट लेवल चला गया था, लेकिन कुछ टाइम के बाद शाहरुख खान का क्रेज कम भी हो गया, उसकी कई मूवी फ्लॉप हुई थी। तो जब वो मूवी फ्लॉप हुई थी तो उसने क्या किया, शाहरुख खान का हमेशा से दिमाग में सोच थी कि मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, हर बार कुछ नया लेके आता था, हर बार कुछ नया सोचता था फिल्म की स्क्रिप्ट में, भले उसके लिए उसे रिस्क लेना पड़े। बहुत टाइम ऐसा हुआ कि वो गरीबी में बिताना पड़ा उसे, लेकिन उसका ख्वाब क्या था, मन्नत। आज के टाइम में मुंबई में आपको पता है ना, मन्नत करके एक घर है उसका, जो कई करोड़ का, 100 करोड़ से भी ज्यादा का घर है। लोग उस शाहरुख खान से मिलने के लिए, अगर शाहरुख खान नहीं है तो उसके घर के साथ भी फोटो खिंचा लेते हैं, इस लेवल का क्रेज। उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि मैं कर सकता हूं। ऐसे टाइम भी आया कि जब उसे स्ट्रगल झेलना पड़ा, स्ट्रगल झेला, लेकिन उसके बाद उसने कहा नहीं मैं तब भी करूंगा, करता गया। 25 साल 30 साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में। शाहरुख खान कोई ऐसा नहीं है जिसके पीछे उसका कोई एक्टिंग बैकग्राउंड है। शाहरुख खान का अगर आप एग्जांपल दे रहा हूं ना, क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड जो था ना, वो एक आर्मी ऑफिसर थे उसके पिताजी। तो आप जस्ट इमेजिन करो, उसका बैकग्राउंड भी कुछ नहीं है एक्टिंग का, आज के टाइम में गॉड लेवल पे ले जा सकते हैं। क्यों गॉड है एक्टिंग का, क्यों भाई, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास था कि वो कर सकता है। पैशन था भाई, पैशन के साथ थोड़ा विश्वास लेके आओ, एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़े, लेकिन अगर वो विश्वास कई सालों तक आपके साथ चल गया ना, 5 साल 10 साल, तब तो भाई तबाही मचा सकता है, तबाही। अब आप बोलोगे तबाही इन द सेंस, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है ना, उसे रिस्क लेने को तैयार है, ले लो भाई रिस्क, लेकिन एक शर्त है कि अपने पर पूरा विश्वास। अगर पूरा विश्वास है तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, एप्पल कंपनी का नाम सुना है, एप्पल के फोन आज के टाइम में 1-1 लाख के एप्पल के फोन बिकते हैं। एक टाइम पे ऐसा था 90s के टाइम में, जब एप्पल का फोन का जो सीईओ है तो उसकी ऐसी कंडीशन हो गई थी स्टीव जॉब्स की कि नर्वस ब्रेकडाउन, पूरा डिप्रेशन में चला गया था। लोगों ने उसे क्या बोला, अरे तेरी कंपनी नहीं चलेगी, उसकी कंप्यूटर से कहा एप्पल कंपनी नहीं चलेगी। आज कितने साल बीत गए, 90s के टाइम में ना, 24 नहीं 20 और 10 30 35 साल। आज के टाइम में एप्पल की मार्केट इस लेवल की, उसे कोई तोड़ ही नहीं सकता। लगा लो जोर, सैमसंग के फोन आ रहे हैं, एंड्रॉइड के फोन आ रहे हैं, लेकिन हमें लेना कौन सा है, एप्पल ही लेना है भाई, एप्पल ही लेना है। सैमसंग तो कोरियन कंपनी है, एप्पल भी विदेश की कंपनी। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो वो रिस्क ले, नेक्स्ट लेवल का रिस्क लेना चाहता है, नेक्स्ट लेवल का रिस्क ले। क्योंकि अगर आप खुद की मदद करोगे तो जो पॉजिटिव एनर्जीज है ना ऊपर, वो भी आपकी मदद करेगी। वो उन्हें जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, उन्हें चाहिए ही ऐसा बंदा जो अपने ऊपर विश्वास कर सके, अपने ऊपर रिस्क लेने को तैयार हो भाई, कि अच्छा हो बुरा हो कैसी भी सिचुएशन हो, मैं रिस्क लेने को तैयार हूं। चाहे भले मुझे उसके लिए एड़ी छुट्टी का जोर लगाना पड़े, कोई भी रिस्क लेना पड़े, कोई भी रिस्क, मतलब घर तक छोड़ना पड़े, अपना खाना पीना तक छोड़ना पड़े, ऐसी भी सिचुएशन हो कि मुझे स्ट्रगल तक करना पड़े, स्ट्रगल वाली सिचुएशन में आ जाओ, ले लो। लेकिन अगर आपको उस समय पे भी अपने विश्वास है कि नहीं भाई स्ट्रगल अभी है, लेकिन फ्यूचर में मेरा सब कुछ बदलेगा,
बिल्कुल बदलेगा, क्योंकि देखो हमारे दिमाग में ना पूरे दिन में एक टाइम ऐसा होता है जब हमारे मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। कोई भी बात वो सच होती है पूरे दिन में एक बार। तो आप जस्ट इमेजिन करो, आप पूरे दिन अगर नेगेटिव ही सोचते रहोगे, हमेशा नेगेटिव 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 सोचते रहोगे, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि पूरे दिन में एक बार सच होती है, क्या पता कि नेगेटिव करी हुई बात आप ही के लिए सच होती है, तब क्या करोगे? लेकिन अगर आप पूरे दिन पॉजिटिव सोचते रहोगे, अच्छा सोचोगे, और एक ऐसा टाइम आएगा पूरे दिन में कि एक बात सच होगी, क्या पता कि वही पॉजिटिव बात सच हो जाए। तो जब वो पॉजिटिव बात सच हो गई तब तो कुछ भी हो सकता है भाई। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये साबित हुआ ना कि हमें नेगेटिव रहने की जरूरत क्यों है। जब हमें पता है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है, हम उतना चेंज ला सकते हैं, हम यूनिक भी हैं, तो भाई डर किस बात का? जब आपको पता है कि आप कर सकते हो तो डर क्यों रहे हो? Why you are fearing from yourself? Take the risk, give the change to this world. इस कहावत का मतलब है गाइस कि अगर आप रिस्क लेने को तैयार हो, रिस्क लो, तो बदल दो इस ब्रह्मांड की पूरी सोच कि नहीं, मैंने जो कहा है वो सच होके रहेगा। कैसे नहीं होगा सच? मैं भी देखता हूं, मैं भी स्ट्रगल करूंगा। कब तक? क्योंकि देखो गाइस पता क्या होता है, अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो 4 साल 5 साल 10 साल और आपका तब भी विश्वास मिला नहीं, लेजेंड बन जाओगे मेरा गाइस, लेजेंड इन द नेक्स्ट लेवल कैटेगरी में। क्योंकि देखो क्या होता है ना, स्ट्रगल तो सभी करते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो स्ट्रगल पे इस कदर स्ट्रगल करना पड़ता है हमें कि हमें रिस्क आर या पार वाली, जैसे जंग होती है ना, जंग अगर आपने कभी देखी होगी ना पुराने जमाने में, आप बोलोगे रिस्क कर क्या? रिस्क मैं आपको समझाता हूँ। रिस्क एंशिएंट इंडिया के टाइम में जंग होती थी ना, युद्ध कहते हैं, उस युद्ध में जो भी जा रहा है ना इंसान, अगर उसे तीर लग गया तो उसकी जान हुई चली गई, वो मनुष्य योनि में उसके खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। तो उस समय पे भी वो रिस्क लेने को तैयार होते थे, अपने राजा के साथ रहते थे कि नहीं, मैं राजा की रक्षा करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए अपने कुछ भी करना पड़े। अब वो तीर खा लेते थे, लेकिन वो तब भी करते थे। क्यों भाई? अब सबसे बड़ा एग्जांपल लूं, महाराणा प्रताप, महाराणा शिवाजी प्रताप जो है, उन्होंने, अरे यही है छत्रपति शिवाजी, हाँ छत्रपति शिवाजी जो थे, उन्होंने अपने टाइम में ऐसा रिस्क लिया कि उस टाइम मुगलों का राज था, मुगल का राज था ना, लेकिन उन्होंने मुगलों को अपने कदमों के नीचे झुका दिया कि भाई कुछ हो जाए मैं तो बदल के रहूंगा, इस जो भारत पे राज हो रहा है ना मुगलों का, मैं उसे खत्म करके रहूंगा। तो छत्रपति शिवाजी ने अकेले मुगलों को हरा के साइड में मारा कि कर लो क्या करोगे, और वो डर के भाग गए थे, डर गए पूरे। ये होता है अपने ऊपर विश्वास। उन्हें एक ऐसा लेवल का विश्वास था, रिस्क लेने को तैयार थे। सामने मुगलों को डरा दिया भाई, और तो सब छोड़ दो, जब मुगलों को ही डरा दोगे तो क्या, मैं बोल नहीं सकता हूँ। आज जस्ट इमेजिन करो कि सिचुएशन क्या होगी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है ना कि आप ये पहाड़, सामने वाला जो पहाड़ है, इसको हिला सकते हो, तो आप हिला सकते हो, लेकिन विश्वास नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। ऐसा विश्वास होना चाहिए कि सामने वाला हार मान जाए कि नहीं यार ये तो रुक ही नहीं रहा है, इसको छोड़ दो, खाली छोड़ दो। अगर आप एकांत में जाके अपने ऊपर करते रहोगे, मेहनत करते रहो, तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि वो सच हो जाएगा। फिर सबकी सोच जो नेगेटिव है ना, वो सब पॉजिटिव हो जाएगी। इस सारा खेलना हमारे दिमाग की साइकोलॉजी का है। हमारे दिमाग की साइकोलॉजी हमेशा बदलती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। अरे भाई यही तो एडवेंचर है लाइफ का। अगर आपको अपनी लाइफ में एडवेंचर चाहिए तो यही तो एडवेंचर है, और क्या है। इसी से लाइफ में मजा आता है। अगर नेगेटिव सोच होगी ही तो मजा कैसे आएगा भाई। हर टाइम पॉजिटिव ना होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हर टाइम नेगेटिव होना भी तो अच्छी बात नहीं है। दोनों का बैलेंस रखो ना यार। विष्णु जी है वो क्या है, बैलेंस है। हमारे जो क्रिएटर है वो हमने कहीं ब्रह्मा जी को, विष्णु जी बैलेंस करते हैं और शिव जी डिस्ट्रॉयर। तो जब डिस्ट्रॉय लाइन में जाने की भाई बैलेंस बनाओ ना लाइफ में। अगर नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव भी रखो ना। हर चीज के सही भी होता है, गलत भी होता है। देखो गाइस, हर चीज के पहलू होते हैं, दो पहलू होते हैं। हर चीज सही भी होती है, गलत भी होती है, लेकिन ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें हर पूरी चीज गलत हो या पूरी चीज सही हो। एक और एग्जांपल देता हूं, ताली आपको पता है हम दो हाथ से बजाते हैं। एक हाथ से ताली बजाओगे आवाज आ रही नहीं आ रही, दो हाथ से ताली बजाओगे आवाज आ रही। क्यों? अब
ताली अगर एक हाथ से बजेगी तो आवाज नहीं है, दोनों हाथ से बजेगी तो आवाज है। यही तो गाइस, यही तो एक्सपेरिमेंट है समझने का कि यार नेगेटिव पॉजिटिव जब दोनों मिलेंगे तभी तो हमारा काम होगा। अगर किसी चीज में नेगेटिव सोच होगी तो वो काम कैसे चलेगा मेरे भाई। नेगेटिव सोच तो होना जरूरी है, लेकिन पॉजिटिव भी तो रहो ना साथ में। अगर आप नेगेटिव हो रहे हो तो पूरे पूरे नेगेटिव मत हो, अगर पॉजिटिव हो रहे हो तो पूरे पूरे पॉजिटिव मत हो। अब आप बोलोगे यार एक्चुअली पॉजिटिव अगर हम होंगे तो ज्यादा पॉजिटिव होने से क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस, घमंड, अहंकार, ये आ जाएगा हमारे ऊपर अगर हम ज्यादा पॉजिटिव होंगे। लेकिन ज्यादा नेगेटिव होंगे तो डिप्रेशन, हार मान जाएंगे, पूरे पूरे टूट जाएंगे, ये बड़ी सिचुएशन आ जाएगी। तो आप ही बताओ गाइस कि अगर आप नेगेटिव बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो तो डिप्रेशन में जा रहे हो, अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हो तो ओवर कॉन्फिडेंस, अहंकार में जा रहे हो। तो भाई ना अहंकारी बनना मुझे, ना मुझे यार डिप्रेशन में जाना, मुझे तो भाई बैलेंस पे रहना है कि ठीक है भाई जैसी भी है सिचुएशन देख लेंगे भाई, जो होगा देखा जाएगा। नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनों को साथ में लेके चलूंगा तो इससे क्या बनता है, इससे स्ट्रेट लाइन बनती है। यही तो लाइफ है। अगर आप लाइफ का जो सर्कल है ना उसको डिवाइड कर दोगे, एक सर्कल को अगर ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आधा आधा 50-50 में डिवाइड हो जाता है। अब 50% आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, 50% आपके पॉजिटिव थॉट्स हैं। अगर आप कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ा दो तो सर्कल का जो रेडियस है वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यही लाइफ है। अगर आपको लाइफ को पॉजिटिव वे से जीना है तो नेगेटिव थॉट्स को धीरे 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 करके कम करो। अपने ऊपर विश्वास रखो, नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा थोड़ा कि नहीं 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 भाई तू गलत कह रहा है। अपने दिमाग को कहो कि तू गलत कह रहा है, नहीं मैं क्यों, ये जो बात है ये तो नेगेटिव है, मैं इससे क्यों डरूं। एक और एग्जांपल दूं, अगर आपकी जो लाइफ है ना, आपके जो थॉट्स हैं उसके एक रथ है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि वो एक रथ की तरह। अब उस रथ का चारथी कौन है, उस रथ का चारथी हमारी मन है और हम है। अब हमारे अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है लाइफ में कि यार हमारे दिमाग में रिस्क तो लेना चाहते हैं लेकिन हमें कंट्रोल मन कर रहा है। तो अब मन को क्यों कंट्रोल करने दे रहे हो, मन को बोल भाई तू पीछे बैठ, मैं चलूंगा अपने हिसाब से। बस जब आप अपने हिसाब से चलोगे और आपके साथ पॉजिटिव एनर्जी यानी कि जिनको गॉड कहते हैं वो भी है, तब तो भाई रथ चलेगा, आपका मन भी आपके हिसाब से चलेगा। यही बात है भाई। 90% जो वर्ल्ड में लोग हैं ना वो इसी चीज के कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या ये चीज सही है, क्या ये चीज गलत है। वो डिसीजन ही नहीं ले पाते, वो डरते रहते सारी जिंदगी कि यार रिस्क लूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, रिस्क ले लिया तो लाइफ खराब होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। क्या होता है ना 90% जो लोग होते हैं, 95 भी कह लो, अरे 98 कह लो, 98% लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते। उन्हें डर लगता है कि यार अगर हमने रिस्क ले लिया ना लाइफ में तब तो भाई हमारी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मान लिया स्ट्रगल होता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रगल के बाद भी अपने विश्वास पे कायम हो तो भाई बहुत कुछ हो सकता है। अब आप बोलोगे बार बार यही चीज क्यों आ रहा है, यही तो रियलिटी है लाइफ की गाइस। लाइफ इज ऑल अबाउट द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। देखो गाइस ये है दो रास्ते, ठीक है। इस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आगे वो कितने टाइम तक सक्सेस रहेगी कोई गारंटी नहीं है। ये रास्ता है कि यार यहाँ सक्सेस मिलेगी तो है, लेकिन आपको इस रास्ते पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो आप क्या सोचोगे, यार यहाँ तो जल्दी सक्सेस मिल रही है, मैं जल्दी सक्सेस के पीछे भागता हूँ, स्ट्रगल के पीछे क्यों ही जाना है। लेकिन जो इंसान स्ट्रगल के पीछे जाता है तो उसका सक्सेस उसके साथ लाइफ टाइम रहता है। लेकिन जो इंसान जल्दी स्ट्रगल ना कर, जल्दी कम स्ट्रगल करके जल्दी सक्सेस पा लेता है तो उसके साथ क्या होता है, वो ज्यादा टाइम तक वो सक्सेस उसके साथ रहता नहीं है, वो फिर घूम फिर के अपनी वहीं पे आ जाता है। तो आप यहां से समझो कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको स्ट्रगल को लेवल नेक्स्ट लेवल लेके जाना पड़ेगा। अगर आप नेक्स्ट लेवल स्ट्रगल को लेके जाओगे तब तो कुछ होगा भाई। अगर आपने स्ट्रगल ही थोड़ा सा किया है और सक्सेस मिल गई आपको, फिर वो सक्सेस चली गई आपके पास से और आप डर गए, क्या होगा फिर? कुछ भी नहीं होगा, नेगेटिव हो जाओगे और फिर इधर उधर भटकोगे, ये करना चाहिए नहीं, ये करना चाहिए नहीं, ये सही है नहीं, वो सही है। ये होता है हमारे साथ। लेकिन अगर आप नेक्स्ट लेवल की स्ट्रगल कर ली तो भाई आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। सॉर्टेड मतलब आप अपने गोल की तरफ फिक्स रहोगे। सारा खेल यही है गाइस। अगर आप अपने गोल पर फिक्स रहना है तो ऑब्वियसली बात है ना, आपको स्ट्रगल भी नेक्स्ट लेवल का करना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगल ही नहीं करोगे
तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी? अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो स्ट्रगल में तो बड़ा ही करना पड़ेगा ना भाई। अब ऐसा तो है नहीं आपको बड़ा भी अचीव करना है और स्ट्रगल भी नहीं करना, भाई ऐसा नहीं होता। अगर कुछ बड़ा करना है ना तो स्ट्रगल भी बड़े लेवल पे करनी पड़ती है और सब पॉजिटिव थॉट्स को भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है, तभी कुछ होता है, तभी पूरे वर्ल्ड में आपकी यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट होगी। देखो भाई, इस पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 850 करोड़ है, 850 करोड़ लोग हैं इस पूरे पृथ्वी पे, ठीक है, जो अलग 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 सोच से जी रहे हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप उस 850 करोड़ लोगों से अलग हो, मैं तो ये 850 करोड़ लोग एक तरफ, मैं एक तरफ, मैं तो अपने रास्ते पे चलूंगा, स्ट्रगल करना पड़े, मैं पूरे के पूरे जो 850 करोड़ लोग हैं उनको बाद में समझा दूंगा कि नहीं मैं सही हूं। तो एक टाइम पे क्या होगा, वो आपके साथ जुड़ जाएंगे, और जब वो 850 करोड़ लोग आपके साथ जुड़ गए तो अब क्या होगा, तब वो होगा जो आपने सोचा है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल पे होता है। एक और कहावत है गाइस कि ऊपर वाले की जो वो होती है ना, उसकी जब पड़ती है उसकी, तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, जब उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वो पड़ती है, तो किस लेवल की पड़ती है, नेक्स्ट लेवल की पड़ती है। तो अब जरा यहां से समझो गाइस कि आपको कर्म करना है यार, कर्म करते चलो, अपने पर विश्वास करते चलो, रिस्क लेना ले लो या कर्म करो अच्छे। अगर आपको विश्वास है कि आपके जो कर्म है वो सही है, कर्म इन द सेंस आपने जो काम कर रहा है, जो कार्य कर रहे हो वो सही ढंग से हो रहा है, तो भाई सब कुछ सही होगा। अभी स्ट्रगल है लेकिन बाद में सही हो जाएगा। लेकिन किसी के ऑपोजिट अगर आप कर्म ही गलत कर रहे हो तो भाई पॉजिटिव कहां से आएगा, उसका रिजल्ट भी नेगेटिव ही आएगा। देखो यार, सारा खेलना, हमारी जो लाइफ है ना वो एक बीज की तरह है। आप जमीन में बीज को बो दो, अगर आपने कोई जमीन में बीज को बोते हुए अपने दिमाग में ये सोचा है कि जब ये पेड़ बनेगा ना तो मैं इसके फल को अपने साथ रख लूंगा या इस फल को तोड़ के खाऊंगा, ठीक है, लेकिन उस फल को उगने के लिए अगर आपने उस पर कीटनाशक यानी कि पेस्टिसाइड को छिड़क दिया तो जल्दी तो हो जाएगा फल, आप खा भी लोगे, लेकिन उसका स्वाद टेस्टी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उसको 5 साल मेहनत या 10 साल मेहनत करके वो पेड़ होगा, जो फल खाओगे ना, आहा क्या मीठा स्वाद आएगा उसका, तो वो आपकी मेहनत है कि आपने उस बीज को बो दिया है। अब वो बीज उगेगा, पेड़ बनेगा, पौधा बनेगा, मतलब पहले पौधा बनेगा, मतलब उसके फिर पत्ते उगेंगे, फिर उसके फल आएंगे, उसका फल उगेगा, तभी जाकर तो आप वो फल खा पाओगे। यही कर्मों के साथ होता है। आपने जब कर्म करे हैं तो आपने वो कर्मों का बीज बो दिया, धीरे 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 आप उसमें पॉजिटिव कर्म डालते जाओगे, कभी ना कभी तो पेड़ बनेगा ना, कभी ना कभी तो आपको फल देगा। अब ऐसा तो है नहीं यार कि पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाए, मुझे तो मेरे काम का फल मिले ही ना, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। जब हम कभी रिस्क लेते हैं ना तो रिस्क लेने के साथ पॉजिटिव थॉट्स के कर्मों को अपने साथ रखो। अगर वो पॉजिटिव थॉट्स के कर्म आपके साथ है ना तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपने पॉजिटिव थॉट्स के कर्मों के साथ कुछ नेगेटिव कर दिया तो ऑब्वियसली बात है फिर आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। ये थोड़ा सा साइकोलॉजी माइथोलॉजी का मिक्सचर कह सकते हो, मिक्सचर। तो इस ढंग से ये चीज समझ आती है कि यार रिस्क लेने वाले के लिए ना विश्वास किया अपने ऊपर। अब यार जब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उन युगों में भी लोग रिस्क लेने को तैयार थे, तो भाई ये तो कलयुग है यार, हम तो मनुष्य हैं, हम तो एक इंसान है, ह्यूमन है, हमारे पास तो चलने भी है, हाथ भी है, पाँव पैर सब कुछ तो है, सब कुछ तो सही सलामत है आपके पास। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं गाइस जिनके पास हाथ नहीं होते, जिनके पास पैर नहीं होते, जिनके पास शरीर में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, वो तब भी बहुत कुछ कर लेते हैं। कईयों के पैर नहीं होते लेकिन उनकी बॉडी, अगर सपोज आपकी टांगे नहीं है, आपको जिम जाके अपनी बॉडी बनाओ, ठीक है, आप हार मान जाओगे, लोग बोलेंगे यार आपकी तो टांगे नहीं है, तेरी टांगे नहीं तो बॉडी कैसे बनाएगा। आपको विश्वास है नहीं यार मैं तो बॉडी बना के दिखूंगा, तो मेहनत करोगे तो बाद में क्या आएगा, भले आपकी टांगे नहीं है लेकिन बॉडी बन जाती है, और वो बॉडी ऐसी बनती है कि सब देख के हैरान होते हैं। तो सारा खेल विश्वास का है यार, सारा खेल रिस्क लेने का है। चाहे घर कुछ छोड़ दो, आपको रिस्क लेने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास आत्मविश्वास से बनता है। अपने अंदरूनी तौर से अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है और रिस्क ले रहे हो तो डेफिनेटली उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव होगा, गारंटीड। इसके लिए कि ऐसा कुछ नहीं है गाइस, आप बोलोगे कि तू कैसे गारंटी दे सकता है। गाय मैं कैसे समझाऊंगा आपको, अब आप एक जैसे रिस्क लिया, अब वो काम कर रहे हो, करते चलो करते चलो करते चलो, स्ट्रगल हो रहा है लेकिन करते चलो, रोज काम करते चलो करते चलो करते चलो, कभी तो पॉजिटिव होगा, एक टाइम आके पॉजिटिव तो होगा ना। बस यही विश्वास है यार,
कि ठीक है स्ट्रगल स्टेप बाय स्टेप चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। एक और एग्जांपल देता हूँ भाई, हमारी लाइफ ना एक स्टेयर की तरह है, सीढ़ी। आप सीढ़ी चढ़ते जाओगे, एक स्टेप दो स्टेप, अब मैं बताओ स्ट्रगल कर लो, स्ट्रगल के बाद भी आप आगे बढ़ रहे हो, तीसरा फिर भी आगे बढ़ रहे हो, चौथा मुश्किल हो रहा है फिर भी आगे बढ़ रहे हो, पांचवा। तो आपने पांचवें स्टेप पे आके ना अगर आपने ये सोच लिया कि यार इतनी आगे मैं बढ़ गया हूं, अब नहीं मैं और आगे पहुंच पाऊंगा, लेकिन यही की जगह अगर आपने पॉजिटिव सोच को रख लिया कि नहीं भाई मैं तो करके रहूंगा, कुछ हो जाए मैं करके रहूंगा, तो फिर वो पांचवें स्टेप के बाद ना आपको अंदरूनी तौर से एनर्जी मिलेगी। फिर पांचवें स्टेप के बाद छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, जैसे 10th स्टेप पे पहुंचोगे, congratulations, you have been successful and you have been successfully unlocked your life new chapter and that chapter is सक्सेस चैप्टर। सक्सेस का चैप्टर यही होता है गाइस कि स्ट्रगल के टाइम में ना, जब आप एक एग्जांपल और देते हैं, सपोज आपकी ऐसी सिचुएशन है कि आपको आपके किसी फ्रेंड का ऑपरेशन था, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, रियलिटी पर समझना, एंड आगे तूफान आ रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड की कंडीशन ऐसी कि उसे अगर आप भी हॉस्पिटल नहीं लेके गए तो उसकी कंडीशन बिगड़ जाएगी, ठीक है, आगे तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है और आप डरे हुए हो, यार मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है, मैं इसे लेके कैसे जाऊंगा। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में ये कहते हो कि नहीं 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 मैं तो लेके जाऊंगा इसे, चाहे कुछ छोड़ दो, आप उस स्ट्रेचर को पकड़ोगे, एक बार आंखें बंद करोगे और अपने ऊपर बोल दोगे देखा जाएगा जो होगा, एंड खींच के उसे ले जाओ, फिर क्या होगा, सीधा हॉस्पिटल जाओ और उसे दे दो और फिर उसको ठीक बच भी जाएगा। कई बार ऐसा होता है गाइस कि कई बार अपने ऊपर विश्वास किया वरना कहीं पे फल दे देता है। देखो यार क्या होता है ना, लाइफ में हर जगह पे ना न्यू पॉसिबिलिटीज होती है, न्यू एक्सपेक्टेशंस होती है, कभी कुछ अच्छा भी होता है कभी कुछ बुरा भी होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि लाइफ एक सीक्वेंस में चले, लाइफ ऊपर भी जाती है नीचे भी जाती है। अब सबसे बड़ा एग्जांपल देते हैं, आज के टाइम में ट्रेडिंग चल रही है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, राइट, स्टॉक मार्केट में जब हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं हम क्या सोचते हैं कि अगर आप एक मिडिल क्लास की सोच को चले कि यार मैंने ना 5,000 इन्वेस्ट कर दिए, एक हफ्ते के अंदर मुझे आरओआई, मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे कैसा होता है, जरूरी नहीं है यार, स्टॉक का प्राइस ऊपर भी जाता है, स्टॉक का प्राइस नीचे भी जाता है, कोई गारंटी नहीं है कि उसका सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि ठीक है भाई थोड़ा सब्र करके चलते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक में, तब क्या होगा, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म में जा रहे हो ना, आप लंबे पीरियड के लिए ले रहे हो कि ठीक है भाई अच्छा बुरा कैसा भी चलने दो, देखा जाएगा जो होगा, धीरे 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 स्टॉक ऊपर भी जाएगा, नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलता रहेगा। अगर आपने कभी स्टॉक, आज के टाइम में जो एप्स है ना, क्या नाम है, ग्रो ऐप हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, इन पे स्टॉक्स अगर आप सुबह के टाइम पे देखोगे 9:30 से लेकर 3:30 तक मार्केट खुलती है, ऐसे जाते हैं स्टॉक ऊपर नीचे, इतनी फास्टली फ्लक्चुएट करते हैं ना कि आपको देख के डर लगेगा, यार ये क्या हो रहा है, 0.90 माइनस 0.90 1.90 माइनस 2.90 ऐसे ऐसे, और आपकी धड़कन अरे भाई अभी ऊपर गया स्टॉक, अभी नीचे गया स्टॉक, अभी ऊपर गया स्टॉक, अभी नीचे गया स्टॉक, तो क्या होगा भाई, आप डर जाओगे। लेकिन अगर आप ये बोल दो कि नहीं 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 इंट्राडे नहीं करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म पे रखूंगा इन्वेस्टमेंट, तो भाई धीरे 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 आपका डर कम हो जाएगा। सारा खेल रिस्क लेने में डर का है, तो डर क्यों रहे हो, जब डर तो एक छोटी सी चीज है यार, डर से तो सामना करना है, हमें डर का ही तो सामना करना है गाइस। 98% लोग अपनी लाइफ में डर का ही तो नहीं सामना करते, तभी तो कुछ कर नहीं पाते। लेकिन अगर वो अपने डर का सामना कर दे तो केवल 2% लोग होते हैं गाइस जो अपने डर का सामना करके सक्सेस को हासिल करते हैं। यूट्यूब का एग्जांपल ले लो, यूट्यूब में 99% यूट्यूबर फेल होते हैं, 99 छोड़ो 99.8% लगा लो, 0.2% यूट्यूबर्स जो सक्सेस को हासिल करते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन यही होता है गाइस कि YouTube पे ना एल्गोरिथम जो होता है ना, वो ऊपर नीचे अलग अलग ढंग से वर्क करता है। हमें ना पॉलिसीज का ही नहीं पता होता, हमें YouTube की पॉलिसीज का ही नहीं पता होता, टर्म्स एंड कंडीशंस का ही नहीं पता होता। हम क्या सोचते हैं कि यार हमने 40 वीडियोस बना दी, यार हमने 50 वीडियोस बना दी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू, ये क्या व्यू है यार, और वो तो लाखों में व्यूज आते हैं, इसके तो करोड़ों में व्यूज आते हैं, हमारे सिर्फ 2 व्यूज 3 व्यूज क्यों? लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में ये सोचो कि हर बार मैं वीडियो में कुछ नया लेके आऊं, हर बार कुछ वीडियो में कुछ नया क्रिएटिविटी करूं, तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली मतलब सक्सेस मिलता है। जो जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स है ना,
इन्होंने ना स्टार्टिंग में सबने स्टार्ट जीरो से किया। भुवन बाम का एग्जांपल ले लेना, तो भुवन बाम एक लौता ऐसा यूट्यूबर था अपने टाइम के जिसने 10 मिलियन सब्सक्राइबर इंडिया में हासिल किए थे इंडिविजुअली। कैसे? इस मोबाइल के दम पे, सिर्फ एक मोबाइल के दम पे भुवन बाम ने 10 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल किए। कैसे किया उसने? उसने तो वीडियोस उतनी बनाई, हर बार कुछ नया लाया, हर बार कुछ नया नया, हर बार कुछ नया लाया, और हुआ क्या, लोगों को ना एक टाइम तो उसे डीमोटिवेट करते रहे, तेरा कंटेंट नहीं चलेगा यार, तू तो इतना टाइम से स्ट्रगल कर रहा है, तेरा क्या चलेगा। आज के टाइम में भुवन बाम ऐसा है कि उसका नाम, सिर्फ नाम ही काफी है, और ऑडियंस पागलों की तरह उसके पास, अरे बिग भुवन बाम सर, बिग फैन बिग फैन बिग फैन। ये खेल है साहब, ये है खेल भाई। भुवन बाम भी चाहे तो हार मान सकता था ना, उसके पास में तो डिग्री थी, उसके पास तो हिस्ट्री में पढ़ सकता था, टीचर बन सकता था, कुछ और बन सकता था, लेकिन उसने क्या बोला, नहीं यार मैं तो करूंगा, कर दिया। कैरी मिनाटी का एग्जांपल लो, कैरी मिनाटी ने तो अपनी 12th की पढ़ाई भी छोड़ दी थी, एक टाइम उसका एग्जाम ही नहीं, इकोनॉमिक्स का एग्जाम था ना, उसमें फेल हो गया। उसने अपने पापा मम्मी बाबा को क्या बोला, नहीं मुझे यूट्यूब करना है। अरे उसने 10 साल लगा दिए यार, और आज के टाइम में उस एशिया का नंबर 1 यूट्यूबर है, एशिया का नंबर 1। तो इस ढंग से इमेजिन लो। और एग्जांपल दूं, टोटल गेमिंग ले लो, ट्रिकट इंसान ले लो, फुकरा इंसान, बहुत एग्जांपल भरे पड़े हैं यार। यूट्यूब ले लो, लाइफ में ले लो, बिजनेस में ले लो, एक्टिंग में ले लो, हर जगह एग्जांपल भरे पड़े हैं जो सक्सेसफुल हुए हैं, रिस्क लेके सक्सेसफुल हुए हैं यार। ऐसा कोई इंसान नहीं होता कि जिसने रिस्क लिया उसे सक्सेस मिलेगी। सक्सेस सबको मिलती है, एक ना एक टाइम ऐसा आता ही है जब उसे सक्सेस मिलती है, लेकिन क्या होता है ना, कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा चलती रहती है। सबसे बड़े एग्जांपल भरे पड़े हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट का एग्जांपल दूं, जो स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता है, ये राकेश झुनझुनवाला, जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट, टाइटन कंपनी आपको सुनी है, टाइटन कंपनी, आज के टाइम में उसका स्टॉक कभी गूगल करना, इस लेवल का स्टॉक है ना कि हिल जाओगे आप। तो यही सारा खेल होता है यार, हर कोई लाइफ में रिस्क लेता है, रिस्क लेने के बाद वो चेंज क्रिएट करता है, जब वो चेंज क्रिएट करता है तब उसे सक्सेसफुल किया। एलॉन मस्क ले लें, पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान कौन है, एलॉन मस्क। उसकी नेटवर्थ कितनी है, 120 बिलियन डॉलर, और इंडियन रुपीज में खरबों खरबों से भी ज्यादा है, ठीक है। उसने इतना सक्सेस कैसे हासिल किया, उसने कंपनी स्टार्ट कर दी पेपाल, ठीक है। पेपाल कंपनी में उसका स्ट्रगल चला नहीं था, उसकी कंपनी ना उस टाइम पे ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं रही थी, तो उसने एक एक्सपेरिमेंट करता गया, हर बार कुछ नया, हर बार कुछ नया, और आज के टाइम में वो पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान। तो ये एग्जांपल, लेकिन एलॉन मस्क सबसे अमीर इंसान नहीं, इस वर्ल्ड का सबसे अमीर इंसान है ये फेरेरो रोशर। फेरेरो रोशर क्या है, मैं बताता हूँ गाइस। फेरेरो रोशर है एक चॉकलेट। आपने डेयरी मिल्क खाई होगी, आपने किटकैट भी खाई होगी। फेरेरो रोशर क्या है, जो गोल्डन रैपर के अंदर आती है, ठीक है। जब कभी अपर क्लास की फैमिली में जाओगे ना, वो फेरेरो रोशर को सर्व किया जाता है। 800 रुपए पर 300 ग्राम 800 रुपए की मिलती है। इंडिया में अगर आपको अमूल की चॉकलेट लेनी है तो 100 ग्राम आई थिंक वो 100 रुपए से भी कम की पड़ जाएगी, ठीक है। अमूल की जो डार्क चॉकलेट है वो 100 रुपए की पड़ेगी, ठीक है, उसमें पूरी पूरी। लेकिन फेरेरो रोशर 800 रुपए की है, 800-900 रुपए की। अब जरा सोच के देखो, 300 ग्राम चॉकलेट जो है यार, मैं तो किटकैट भी खा सकता हूँ, डेयरी मिल्क भी खा सकता हूँ, फेरेरो रोशर की खानी है, वो तो 900 रुपए की है। उसने अपने आप को ब्रांड बनाया है। आज के टाइम में फेरेरो रोशर की नेटवर्थ पता कितनी है, बताऊंगा, $1 ट्रिलियन। अब बोलोगे नहीं, कर लो गूगल, अभी कर लो गाइस गूगल, फेरेरो रोशर के जो हेड है ना, उनकी नेटवर्थ कितनी है, $1 ट्रिलियन चाहिए। और एक पूरे इंडिया का जीडीपी कितना है, $3.4 ट्रिलियन लगा दो, ठीक है। उनके पास इतनी इनकम है फैमिली के पास कि पूरे के पूरे मतलब एक स्टेट को खरीद सकते हैं, स्टेट छोड़ो कंट्री को खरीद सकते हैं, इतना पैसा उनके पास। कहां से आया वो पैसा, उनके जो पढ़ दादा उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अपने टाइम में, रिस्क लिया था भाई कि मैं इसको ब्रांड क्रिएट करूंगा, कर दिया भाई ब्रांड क्रिएट। आज के टाइम में फेरेरो रोशर की मार्केट कैसी है वो सबको पता है गाइस। तो यही होता है यार, लाइफ में हर तरह में रिस्क लेना पड़ता है, हर किसी को रिस्क लेना पड़ता है। किसी की फैमिली में कोई रिस्क ले लेता है, किसी को आगे बढ़ के रिस्क लेना पड़ता है। मतलब कोई ऐसा होता है जिसके पास पुश्तैनी ही कुछ होता है, पुश्तैनी अपना घर होता है, ठीक है, ऐसे भी रिस्क लेते हैं। कि कुछ को ऐसा रिस्क लेने पड़ते हैं क्योंकि फैमिली कुछ नहीं कर पाई तो मैं कुछ कर देता हूँ यार। ये तो यार आना और जाना ऐसे चलता ही रहता है, ठीक है। किसी की फैमिली में कोई रिस्क ले लेता है, ये सब कर्मों का खेल है।
कोई फैमिली में रिस्क ले लेता है, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती है। कोई फैमिली में रिस्क नहीं लेता, हमें रिस्क लेना पड़ता है, तो हमारे आने वाली जो जनरेशन है उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये सारा खेल है गाइस, सबको रिस्क लेना पड़ता है। कोई कहीं रिस्क ले लेता है, कोई कहीं रिस्क ले लेता है। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपकी लाइफ हमेशा सही रहेगी। ऊपर नीचे चलती रहती है लाइफ में। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि लाइफ फिक्स रहती है। ऐसे 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 रहती है और इसमें मजा आता है। लाइफ में एक वेव की तरह ऐसे 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 चलती है। तो यही सारा खेल है गाइस। आप रिस्क लेते रहो, कोशिश करते रहो, स्ट्रगल करो, मेहनत करो, कर लो भाई चेंज, कर दो क्रिएट चेंज। सारा खेल इसी का है, सारा खेल विश्वास का, सारा खेल रिस्क लेने का है। अब गाइस ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, सो मैं एट लास्ट इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप रिस्क लेना चाहते हो ना तो सोचा समझाए हुए रिस्क लो। कि अगर आप छोटे लेवल का रिस्क लेना चाहते हो तो थोड़ा सोचो, एक बार के लिए दिमाग में ये सोचो कि आप जो करने वाले हो क्या आप वो कर सकते हो। अगर आपको अंदर से, आपका जो अंदर आत्मा जो वगैरह जो है अंदर से आपको आवाज आ रही है कि तू कर सकता है, कर दो, फिर मत सोचो। क्योंकि अंदरूनी आवाज जो होती है ना उससे तो ऊपर पॉजिटिव एनर्जी से आती है। अगर वो पॉजिटिव एनर्जी के बाद जाके अंदरूनी तौर से आपके काम जब कर रहे हो, चाहे वो भली इम्पॉसिबल, लेकिन अगर आपको यकीन है, अंदरूनी तौर से यकीन हो रहा है अपने ऊपर कि नहीं मैं तो कर सकता हूँ, तो कर दो। फिर मत सोचो, फिर स्ट्रगल जो होगा देखा जाएगा, कर दो। ये है सारा गेम। अंदरूनी तौर से अपने आप से पूछो, आपको रिस्क लेना है गाइस, सिर्फ एक सवाल पूछो अपने आप से कि आप क्या वो रिस्क कर सकते हो। अगर आपको लगता है हाँ मैं कर सकता हूँ, सेकंड सवाल पूछो कि भले मेरी लाइफ स्ट्रगल में होगी, क्या मैं उस स्ट्रगल में भी अपने आप को झेलने को तैयार हूँ। अगर आपके अंदर से आवाज आती है हाँ मैं झेलने को तैयार हूँ। तीसरी चीज कि कैसी भी सिचुएशन हो आप अपने जो करना चाहते हो उससे डगमगाओगे तो नहीं। अगर आपके अंदरूनी तौर से आवाज आती नहीं मैं तो नहीं डगमगाऊंगा, बस फिर कर दो। फिर अगर तो पॉजिटिव एनर्जी जुड़ के और नेक्स्ट लेवल का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगी। एंड इसको किसी भी कैटेगरी में ले सकते हो। एक्टर बनना, एक्टर की कैटेगरी में ले लो, यूट्यूब की कैटेगरी में ले लो, बिजनेस की कैटेगरी में ले लो, शॉर्ट बिजनेस करना, इंटरव्यू करना, जॉब करनी, पैशन फॉलो करना, इनफिनिट एग्जांपल्स। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। अगर आपको आज की पॉडकास्ट में मजा आया तो लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।